नमस्कार, मैं अनुज शुक्ला और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अनटोल्ड स्टोरी का नया ताजा एपिसोड, जहां बात बेबाकी से कही जाती है लेकिन तथ्यों और तर्कों की जमीन पर हवा हवाई नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिखें ताकि मुझे भी आपसे सीखने समझने का मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं जिस किताब पर बात करने जा रहा हूं उसे मैंने नहीं पढ़ा है। कुछ समीक्षाओं और उसमें प्रकाशित अंश को पढ़ने का मौका मिला है। यह किताब इसी महीने यानी 10 अक्टूबर को प्रकाशित हुई है। पूरी दुनिया में किताब पर चर्चाएं हो रही हैं। पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं तो इसकी वजहें हैं। भारत के लिहाज से चर्चा की वजहें क्या हैं? रूस यूक्रेन युद्ध, मोदी की वैश्विक भूमिका और भारत की हिंदूवादी राष्ट्रवादी राजनीति के साथ तमाम चीजें इसमें आपको शामिल मिलेंगी। किताब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री की आप बीतियों पर आधारित है। इसे आप बीती की बजाय संस्मरण कहना ज्यादा बेहतर होगा। बावजूद यह किताब लिखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नहीं है। आप अब तक जान ही गए होंगे कि मैं जिस किताब को लेकर के बातों की जलेबी बना रहा हूं वो कौन है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। असल में मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं उसे बोरिस जॉनसन ने लिखी है। किताब का नाम है अनलीस्ड। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोविड के बाद खराब हुए माहौल में वे अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए थे और उन्हें बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ा था। खुद को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने की घटना का भी उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में किया है। उन्होंने ज्यादती तो नहीं कहा मगर इसे उचित भी नहीं माना, खुद को प्रधानमंत्री के पद से हटाए जाने को लेकर। आपको याद ही होगा कि कोविड और रूस यूक्रेन की जंग से अब तक ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्री सामने आ चुके हैं। बोरिस के बाद पहले 50 दिनों के लिए लिज ट्रस ने ब्रिटिश पीएम के रूप में काम किया और फिर इसी पद पर ऋषि सुनक आए। सुनक ने 1 साल पीएम के रूप में काम किया, बाद में चुनाव हुए और फिलहाल कीर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। बोरिस ही नहीं, दुनिया के कई और ताकतवर नेताओं को भी इस अवधि में उपजे हालात की वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा, कोविड के बाद और रूस यूक्रेन की जंग के बाद। मगर मोदी 2014 से ही प्रधानमंत्री के रूप में न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि उन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी छाप भी छोड़ी है। खैर, जॉनसन ने अनलीस्ड में सिर्फ मोदी ही नहीं दुनिया के और भी ताकतवर नेताओं के बारे में बात की है। किताब में मोदी को लेकर जो विवरण हैं, फिलहाल उन्हें खबरों की सुर्खियों में आप देख ही रहे होंगे। इन विवरणों से पता चलता है कि मोदी के बारे में, भारत के बारे में, हिंदुओं के बारे में और हिंदुओं की राजनीति करने वालों के बारे में विदेशी धारणाएं, विदेश की स्थापित धारणाएं किस तरह की हैं। इन्हें किसी आम गोरे की विदेशी धारणा कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन कोई आम व्यक्ति तो है नहीं। गोरे मुल्कों को चलाने वाले ताकतवर लोगों की धारणाएं किस तरह काल्पनिक हैं या उन्हें काल्पनिक बनाया गया है, यह किताब शायद उसे अच्छी तरह से समझने का जरिया साबित हो सकता है। और इसी किताब से पता चलता है कि राष्ट्रवादी हिंदू राजनीति करने वाले मोदी सिर्फ भारत में सेकुलर प्रोग्रेसिव जमात के लिए अछूत नहीं है। उन्हें और हिंदुओं को लेकर नकारात्मक धारणाएं दुनिया में सर्वत्र प्रचारित की गई हैं। जॉनसन की अनलीस्ड के जो हिस्से प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसीज के माध्यम से सामने आ रहे हैं उससे तो पता चलता है कि दूसरी दुनिया में भी मोदी को लेकर के जो धारणाएं हैं वो लेफ्ट लिबरल बिरादरी की धारणाओं से बिल्कुल अलग नहीं है। ब्रिटेन एंड इंडिया नाम के चैप्टर में जॉनसन ने मोदी से अपनी पहली मुलाकात का विस्तार से जिक्र किया। जॉनसन ने लिखा, हम लंदन में टावर ब्रिज के पास थे, सामने मोदी के समर्थकों की भीड़ थी। तभी मोदी ने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर उठाया। उन्होंने हिंदी में कुछ कहा, हालांकि मैं वह समझ नहीं पाया, पर मुझे एक अनोखी एनर्जी फील हुई। तब से वे मेरे दोस्त हैं। तब से मुझे उनका साथ पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह हमारे यानी ब्रिटेन भारत के रिश्तों में बदलाव लाने वाले व्यक्ति हैं।
मोदी के साथ मुझे पूरा विश्वास था कि हम न केवल मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त और समान भागीदार के रूप में लंबे समय के लिए साझेदारी भी बना सकते हैं। जॉनसन की नज़र में मोदी भारत और दुनिया के सबसे बड़े चेंज मेकर्स में से एक है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बताया कि मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात लंदन में साल 2015 में हुई थी। तब जॉनसन लंदन के मेयर थे। यह मुलाकात 3 साल पहले ही हो जाती, लेकिन तब ब्रिटिश अफसरों की वजह से यह संभव नहीं हो सका। 2022 में जॉनसन बतौर प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए और मोदी से फिर उनकी मुलाकात हुई। तब रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू नहीं हुआ था। जॉनसन रूस यूक्रेन के तनाव को लेकर मोदी से बात कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि बदलते दौर में भारत को रूस पर अपनी सामरिक, व्यापारिक और कूटनीतिक निर्भरता का मूल्यांकन करना चाहिए। ब्रिटेन भारत और रूस के रक्षा सहयोग को लेकर भी परेशान था, लेकिन भारत की गुटनिरपेक्ष भावना के मद्देनजर जॉनसन ने किताब में दावा किया कि उन्होंने ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में आड़े आ रही कई परेशानियों को दूर किया। सैन्य सहायता को बढ़ाकर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति में साथ काम करने के लिए समझौते हुए। जॉनसन के इसी दौरे के 1 महीने बाद रूस यूक्रेन में जंग शुरू हो जाती है। जाहिर है कि जॉनसन की यह कूटनीतिक यात्रा थी और रूस यूक्रेन जंग में मोदी एक ताकतवर नेता के रूप में नजर आते हैं। तब भी मोदी एक ताकतवर नेता नजर आ रहे थे। जिन्हें नरेंद्र मोदी के सीने की साइज से दिक्कत है, उन्हें चाहिए कि बोरिस जॉनसन की किताब में दिख रहे मोदी का सीना नाप लें। 56 इंच ही नजर आ रहा है वहां। खैर, सब ठीक है, लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने किसके इनपुट पर मोदी को अछूत मानते हुए मीटिंग को लेकर वार्न किया था। क्या ये वही लोग हैं जो जब चाहे जहां चाहे रहें, भारत में रहें या उसके बाहर रहें, उनका एक सूत्री एजेंडा हिंदुओं को, भारत को, मोदी को नीचा दिखाना है? चुनावी कैंपेन में पापा पापा मोदी ने वॉर रुकवा दी का मीम बनाकर मोदी की उपलब्धियों को खारिज करने वाले भारतीय विपक्ष को ऐसा नहीं लगता जैसा बोरिस जॉनसन को लगता है। लुटियंस दिल्ली के कुछ अवतारी पत्रकारों को भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसी गठजोड़ ने मोदी, भारत और हिंदुत्व को लेकर पूरी दुनिया भर में गंध फैलाई है। राहुल गांधी को विदेशी दौरों में यही सब करते सुना और देखा जाता है। स्वाभाविक है कि विदेशी जमीन पर भारत और अपने विरोधी नेताओं की छवि को किस तरह पेश किया गया, किस तरह पेश किया जाता है। किताब में मोदी की तारीफ करने वाले जॉनसन को कभी ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इसलिए मिलने से रोक दिया था क्योंकि वह भारत के एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं। किताब में जॉनसन ने इसका भी खुलासा किया और उन्होंने बताया कि साल 2012 में एक ट्रेड डेलीगेशन भारत आया था। तब भी वे मेयर थे, लंदन के मेयर थे। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब, और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त। जॉनसन मोदी से मिलने के इच्छुक थे, लेकिन तब ब्रिटेन की विदेश मंत्रालय ने मोदी को हिंदू राष्ट्रवादी नेता करार देते हुए चेतावनी दी थी, जिसकी वजह से मोदी के साथ जॉनसन की मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में मोदी को लेकर जॉनसन की तमाम धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जॉनसन सालों तक मोदी को लेकर किस तरह की धारणा का शिकार रहे। लोग माने या ना माने, लेकिन एक ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी ने भारतीय प्रधानमंत्रियों के लिए एक बड़ा और नया बेंचमार्क बना दिया है। दुनिया में मोदी के मुरीदों की कमी नहीं है। ट्रंप तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी हाल फिलहाल मोदी के नाम को भुनाते दिखे। ट्रंप ने बताया कि मोदी उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। एक बार कोई उन्हें धमका रहा था, मोदी को धमका रहा था। ट्रंप ने मोदी से मदद करने को कहा, लेकिन मोदी ने कहा कि मदद की जरूरत नहीं है, हम उन्हें सालों से हरा रहे हैं, हम डील कर लेंगे। ट्रंप अपने पिछले कई कैंपेन में भारतीय मूल के मतों को हासिल करने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेते नजर आ चुके हैं कई बार। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, कई दूसरे नेता नजर आ चुके हैं।
लेकिन हम बात बोरिस जॉनसन की किताब पर कर रहे हैं। जॉनसन ने अपनी किताब में भारत से अपने कनेक्शंस के ऊपर भी काफी कुछ लिखा है। उन्होंने बताया कि उन्हें भारतीय संस्कृति, खासकर भारतीय शादियां बहुत पसंद है। उनकी एक्स वाइफ की मां का जन्म भारत में ही हुआ था और जब वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऋषि सुनक और प्रीति पटेल जैसे भारतीय मूल के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी। एक तरह से बोरिस जॉनसन यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका भारत से बहुत गहरा और बहुत भावुक संबंध है। अनलिस्टेड में मेयर, ब्रेग्जिट कैंपेनर, फॉरेन सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन ने अपने संस्मरणों को दर्ज किया है। अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री की किताब में मोदी का जिस तरह से संदर्भ आया है, कहने की बात नहीं कि देश दुनिया में तमाम लोगों का जायका बिगड़ गया होगा। जो लोग न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञापन छपवाकर देश को गुमराह करते हैं कि उनके काम को अमेरिका ने भी रिपोर्ट किया है, अमेरिका की मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और उनकी अमेरिकी यात्रा में इल्हान उमर जैसी गई गुजरी आतंकी सोच की आतंकी महिलाएं नजर आती हैं, उन्हें तो चरतिया बदहजमी हो रही होगी। कोई बात नहीं, समझा जा सकता है। अब मोदी तो कोई गांधी नेहरू के साम्राज्य से निकले नहीं हैं। जो लोग नेहरू से लेकर राहुल गांधी की तारीफों और मोहनदास गांधी की बकरी की तारीफों के मुरीद रहे हों, उनके लिए एक गए गुजरे और अनाम परिवार से आए मोदी की तारीफ शायद लोगों को नागवार गुजर रही हो। मगर क्या किया जाए, शायद मोदी का ऑरा ही ऐसा है कि आजकल गोरे भी उनकी रट लगाए फिर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप जैसे नेता चुनाव जीतने के लिए मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो किसी को मोदी के बहाने खुद की राजनीति का बखान करने के लिए मोदी के नाम की जरूरत पड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। भविष्य में अगर किताब पढ़ने का मौका मिला तो कुछ और कहानियां लाने की कोशिश करूंगा। अनटोल्ड स्टोरी का यह अंक आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।